बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर नंबर है 13। हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलस को जो है वो हाई लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो आज हम जो है आगे देखेंगे एप्लीकेशंस में डेरिवेटिव्स की, उसी को कर रहे हैं। तो आज हम मैक्सिमा मिनिमा फंक्शंस का फाइंड करना हम देखेंगे with the help of derivatives. So let's start from the first. So relative maxima minima. अगर आप फिगर्स को देखें कि relative maxima minima क्या होते हैं, अगर आप फिगर्स में देखें तो आप x1, x2, x3, x4 जो है 4 पॉइंट्स के ऊपर जो फंक्शंस है वो relative maxima या मिनिमा बता रहा है। रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है कि आप जैसे फॉर x1 है, x1 जो है यहाँ पे देखें कि x1 पॉइंट के ऊपर इसके सराउंडिंग्स में, यानी इसके सराउंडिंग के लिहाज से इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है। x2 में देखें तो x2 में पे इसके सराउंडिंग, ये जो सराउंडिंग है इसके लिहाज से ये फंक्शन की यहाँ वैल्यू मिनिमम है, तो दैट इज़ अ रिलेटिव मिनिमम। x3 जो देखें अगर तो ये पीक बनती है। अब ये जो रिलेटिव मैक्सिमम किसके लिहाज से होगी, अपने सराउंडिंग के लिहाज से, ये इसके सराउंडिंग्स में आ रहा है, और ये जो पॉइंट है ये इस अपने सराउंडिंग के लिहाज से रिलेटिव मिनिमम होगा। अब इसको रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम को हम अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखें अपनी समझ के लिए, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें हम लेट्स से हम कहते हैं जी हम दो शहरों का पाकिस्तान के लेते हैं, कोई लेट्स एक पेशावर को लेते हैं और एक कराची को लेते हैं, चल 3 कर लेते हैं, और कोयटा। हम कहते हैं कि हम कोयटा में, हम इन तीनों में से हम देखते हैं कि कोयटा में देखते हैं एक बंदा किसी शख्स को हाइट के लिहाज से देखते हैं जी, उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, एक शख्स कोयटा में। अब दूसरा शख्स जो है पेशावर में देखें, हम कहते हैं वहाँ से कोई चूज़ करते हैं जिसकी सबसे हाइट है, और एक शख्स कराची में, तो कराची में जो शख्स है उसकी वो चूज़ करते हैं जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। तो वो रिलेटिव हाइट होगी कि वो सबसे बड़ी हाइट किसके लिहाज से, कराची सिटी के लिहाज से उसकी है, यानी कराची सिटी में जो लोग रह रहे हैं उनमें से उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो वो रिलेटिव मैक्सिमम होगी। और जो पेशावर में है हम जिसको चूज़ किया है कि जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, वो किसके लिहाज से, हमने वो पेशावर सिटी के लिहाज से होगा। वो ज़रूरी नहीं है कि वो पेशावर, कराची और कोयटा को सबको मिलाएं हम सब लोगों को कि हम कहें कि उन सब में से भी बड़ा होगा, ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हम उस सिटी के लिहाज से बड़ा होगा। तो ये होगा रिलेटिव मैक्सिमा। इसी तरह रिलेटिव मिनिमा भी होता है। तो वी कैन डिफाइन रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा, ए फंक्शन f is said to have a relative maximum at x naught if there is an open interval containing x naught on which f of x naught is the largest value, that is f of x naught greater or equal to f of x for all x in the interval। अब हमने देखे पीछे जो किया था, हमने x1 कहा था कि x1 के सराउंडिंग्स में एक ओपन इंटरवल बना दें, x1 के लेफ्ट से कुछ पॉइंट ले लें, को राइट से, उस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन की वैल्यूज़ होंगी x1 के ऊपर सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी और वो कहलाएगी रिलेटिव मैक्सिमम। तो ये वो x1 था, यहाँ पे x0 डेफिनेशन में उसको कह दिए। नंबर 2, अ फंक्शन f इज़ सेड टू हैव अ रिलेटिव मिनिमम एट x0 if there is an open interval containing x0 on which f of x0 is the smallest value, that is f of x0 less or equal to f of x for all x in the interval। f x0 जो वैल्यू होगी वो इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब से छोटी होगी। तो दिस इज द रिलेटिव मिनिमम।
If f has either a relative maximum or relative minimum at x naught, then f is said to have a relative extremum at x naught. ये जनरल टर्म यूज़ करते हैं relative extrema और relative extremum. तो relative extrema की जब हम टर्म यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होगा कि फंक्शन वहाँ पे हम क्या पूछना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि हम कहना चाह रहे हैं कि relative maximum और relative minimum की बात करना चाह रहे हैं जब हम ये टर्म यूज़ करेंगे relative extrema. So let's start with one example. Let f of we given a function f of x is equal to x square has a relative minimum at x is equal to 0 but no relative maximum. अगर देखिए इसका ग्राफ में तो ये देखें आप जो कि इसकी डोमेन ओपन इन्फिनिट है तो ये जो x is equal to 0 के ऊपर यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू है, बाकी इसकी वैल्यू जो इंक्रीज़ हो रही है इधर भी इधर इंक्रीज़ हो रही है, तो ये मिनिमम वैल्यू तो है, मैक्सिमम नहीं है. मैक्सिमम किधर जा रही है? ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 एज अ रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू -1 and the relative minimum at x is equal to 1. इस फंक्शन का ग्राफ देखें. अब आप ग्राफ से भी देखें नजर है कि -1 ये -1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये बनती है और ये देखें ये इसके लिहाज से इसके इस जो ये टॉप के ऊपर बनती है फंक्शन की वैल्यू. अगर इसके लेफ्ट में देखें तो उससे कम वैल्यू बनेगी, राइट पे भी जाएंगे तो वैल्यू कम बनेगी. सो दैट इज़ अ रिलेटिव मैक्सिमम एट x इक्वल -1 और x 1 के ऊपर ये बन रही है टॉप. तो यहाँ पे क्या बन रही है? मिनिमम वैल्यू. जो x 1 से आप इधर जाते हैं लेफ़्ट की तरफ तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है. आप 1 से राइट की तरफ ही जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है. तो 1 के ऊपर रिलेटिव मिनिमम होगी वैल्यू. एंड द थर्ड एग्जांपल, फंक्शन इज f of x इक्वल टू 1 ओवर x रेज़ टू द पावर 4 minus 4/3 x cube minus x square plus 4x plus 1 as relative minima at x equal to -1 and x equal to 2 and the relative maximum at x equal to 1. So you can see from the figure also. So figure on the rightmost corner. So x is equal to, this is x is equal to -1. So at -1 the function value is this one, that is in the negative side. So this is actually relative minimum. And similarly at x equal to, if you x equal to, इसमें भी देखें कि ये भी relative minimum बनती है क्योंकि आप 2 से जब लेफ्ट के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं x के तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ होती हैं. 2 से जब राइट की तरफ थोड़ा सा जाए आप ये भी फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ होती हैं. तो इस सराउंडिंग में ये जो हम सराउंडिंग है इसमें इस सराउंडिंग में फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर मिनिमम है सिर्फ. तो ये यहाँ पे रिलेटिव मिनिमम होगी. और x इक्वल 1 के ऊपर तो फंक्शन की वैल्यू ये बन रही है. अब इसके सराउंडिंग में देखें, आप इससे लेफ़्ट पे जाएंगे तो ये क्या होती है? फंक्शन की वैल्यू कम होती हैं. आप राइट में भी जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कम हो रही हैं. यानी 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है इस सराउंडिंग्स में. तो दैट इज़ फंक्शन एज रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1. Now we define the critical points. A critical point for a function f, to be a point in the domain of f at which either the graph of f has a horizontal tangent line or f is not differentiable. ओके, यहाँ पे 2 कंडीशन है कि फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जिनके ऊपर फंक्शन या तो डिफरेंशिएबल ना हो या उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन ड्रा करे वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेंजेंट बने. हॉरिजॉन्टल बनेगी तो स्लोप 0 होगा. और इनमें से भी जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इन जनरल हम कहते हैं, इनमें से कुछ पॉइंट्स जो कहलाते हैं स्टेशनरी पॉइंट. जहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट कौन से होते हैं? जहाँ पे जिन पॉइंट्स के ऊपर
अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन बनती है, वो कहलाते हैं स्टेशनरी पॉइंट। दे आर आल्सो क्रिटिकल पॉइंट्स। सो एज ए होल वी से द क्रिटिकल पॉइंट, बट इन द क्रिटिकल पॉइंट्स देयर आर सम पॉइंट्स विच आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। और स्टेशनरी पॉइंट होते हैं जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। क्योंकि अब पता है आपको कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसका स्लोप ज़ीरो होता है, तो जिस पॉइंट के ऊपर लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी उसका स्लोप ज़ीरो होगा, इसके अलावा वहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया फंक्शन का। सो लेट्स सी फ्रॉम दिस ग्राफ। So if you look at the start from the x1 point, there is a horizontal tangent line. So this is x1 is a critical point, and x1 is also a stationary point. x2 के ऊपर भी horizontal tangent line है. So x2 is also a critical point and also stationary. हम इसको स्टेशनरी भी कहेंगे। याद रखिएगा, इन जनरल एज ए होल हम सबको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स की फिर हम उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम स्टेशनरी कहते हैं। x3 जो है, ये देखिए इस पॉइंट के ऊपर ये कॉर्नर पॉइंट बनता है, और कॉर्नर के ऊपर आपको बताया फंक्शन का देखें यहाँ पे कॉर्नर बना रहा है फंक्शन, तो ये बताया कि फंक्शन कॉर्नर के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो एट x3 द फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। सो दिस इज ए पॉइंट ऑफ, दिस इज ए क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल, ये स्टेशनरी नहीं होगा, सिर्फ इसको क्रिटिकल ही कहेंगे। एंड एट दिस पॉइंट x4, इस पॉइंट के ऊपर भी पीक बन रही है, कॉर्नर बन रहा है। जहाँ पे कॉर्नर बनता है वह फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिस इज आल्सो x4 इज आल्सो ए क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट है x5 पे देखें पॉइंट के ऊपर, तो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन बन रही है, तो ये भी हो गया कौन सा, क्रिटिकल पॉइंट। तो ये क्रिटिकल पॉइंट भी है और ये स्टेशनरी पॉइंट भी है। तो याद रखें, जिन पॉइंट्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन बनती हो तो वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, स्टेशनरी हो जाते हैं। नो रिलेटिव एक्सट्रीमा एंड क्रिटिकल पॉइंट्स। सो एक्चुअली देयर इज ए रिलेशन बिटवीन दिस रिलेटिव एक्सट्रीमा एंड क्रिटिकल पॉइंट्स। अभी आपने देखा जो पिछले फिगर्स में कि जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर या तो वो कौन से पॉइंट थे, वो पीक वाले पॉइंट या तो मिनिमम बनते थे या मैक्सिमम वाले बनते थे। तो वो कौन से, वो अगर आप देखें उनके सराउंडिंग के लिहाज से तो वो रिलेटिव मैक्सिमम बनते हैं या रिलेटिव मिनिमम बनते हैं। तो इसका मतलब है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करते हैं। सो सपोज दैट f इज ए फंक्शन defined on an open interval containing the point x0. If f has a relative extremum at x equal to x0, then x equal to x0 is a critical point of f. That is either f prime x0 equal to 0 or f is not differentiable at x0. हाँ जी, क्या बात इसमें समझ आई कि f हैज ए रिलेटिव एक्सट्रीमम एट x इक्वल टू x0, यानी अगर रिलेटिव एक्सट्रीमम होगा, एक्सट्रीमम मीन रिलेटिव मिनिमम या रिलेटिव मैक्सिमम होगा जिस पॉइंट के ऊपर, वो लाजमी को वो पॉइंट कौन सा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू कि हर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वो इस तरह का हो। ओके, सो लुक एट दिस थ्री फिगर्स। लुक एट दिस लेफ्ट ऑन left side this figure. Okay, at x0 you look, there is we can draw the horizontal tangent line. So this is a critical point x0, and this critical point is actually stationary point, and there is a relative maximum at this point x0. In the second figure, at x0 there is a corner, and where there is a corner the function is not differentiable. So this is a critical point, but this is not a stationary point, and there is a relative maximum. आप देखिए इसमें फंक्शन की वैल्यू वो सबसे ज़्यादा है इसके सराउंडिंग्स के लिहाज से, तो ये रिलेटिव मैक्सिमम होगा। एंड इन द थर्ड फिगर, तो x0 के ऊपर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कौन सा होगा, क्रिटिकल पॉइंट,
और ये क्रिटिकल पॉइंट जो होगा ये स्टेशनरी पॉइंट भी है, और ये इस पॉइंट के ऊपर क्या बन रहा है, रिलेटिव मिनिमम बन रहा है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू इसके लेफ्ट के ऊपर भी बढ़ती है, राइट के ऊपर भी बढ़ती हैं, और इस एक्स नॉट के ऊपर मिनिमम वैल्यू है। सो सम मोर फिगर्स, आप देखिए इस फिगर में एक्स नॉट के ऊपर हम एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं इसमें। तो ये क्या बता रहा है, ये क्रिटिकल पॉइंट भी है, स्टेशनरी पॉइंट भी है। आप देखें ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी है, यहाँ पे कनकेविटी भी चेंज हो रही है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, कनकेविटी चेंज हो रही है, बट नॉट ए रिलेटिव एक्सट्रीमम, ना तो ये रिलेटिव मिनिमम है ना रिलेटिव मैक्सिमम है पॉइंट। एंड द सेकंड फिगर, अब ये फिगर देखें, इसमें भी हम एक्स नॉट के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन। सो दिस इज ए क्रिटिकल पॉइंट, इट्स स्टेशनरी पॉइंट, इट्स ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बट नॉट अ रिलेटिव एक्सट्रीमम। इस पॉइंट के ऊपर कोई भी रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कनकेविटी चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कनकेव अप है और इस पॉइंट के बाद कनकेव डाउन हो जाता है। एंड लास्ट फिगर, अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर तो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, ये कौन सा है, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर हम हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो दिस इज ए क्रिटिकल पॉइंट बट नॉट ए स्टेशनरी पॉइंट, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी होगा, और बट देयर इज नो रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम एट दिस पॉइंट। सो अब हम देखा, हमने इन फिगर से हमने देखा क्रिटिकल पॉइंट जो रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम वो क्रिटिकल पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर कोई रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करे, जैसे कि हमने इस लास्ट में देखा इन तीनों फिगर्स में कि ये क्रिटिकल पॉइंट तो हैं लेकिन इनके ऊपर मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जाम्पल, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f of x is equal to x cube minus 3x plus 1. So solution, write down the same function. Now differentiating with respect to x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3। सो डेरिवेटिव लिया तो 3x स्क्वायर माइनस 3 आ गया, 3 आप कॉमन ले लें तो आपके पास रहेगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं, दो, या तो फंक्शन उन देखने हैं वो पॉइंट जिन पर डिफरेंशिएबल ना हो, और दूसरी बात देखते हैं कि जिनके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो। तो इसको हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए एफ प्राइम एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ से एक्स वैल्यू ले लेंगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो प्लस माइनस 1 आर द क्रिटिकल पॉइंट, और ये फंक्शन चूँकि कॉन्टीन्यूस था और हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल भी है, पॉलिनोमियल बन रही है, तो इसमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे भी नहीं आती। तो दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स एंड दीज आर आल्सो स्टेशनरी पॉइंट्स। ओके, लेट्स वन मोर एग्जांपल, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f of x is equal to 3x raised to the power 5 over 3 minus 15x raised to the power 2 by 3। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर डेरिवेटिव को हम ज़ीरो पुट करेंगे और वहाँ से जो पॉइंट्स लेंगे और ये भी चेक करेंगे किन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो कैसे होता है कि जहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर कोई आपका फंक्शन बन जाता है, डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ जाती है, तो वहाँ देखते हैं वो टर्म किन पॉइंट्स के ऊपर ज़ीरो होती है। तो देखते हैं इसको, तो उससे जो गिवन फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एफ प्राइम एक्स, आप देखें ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, 5/3 पावर है पहले आ जाएगी और इसकी पावर एक कम हो जाएगी, तो 5/3 एक्स रेज़ पावर 2/3, 5/3 इसमें से -1 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा माइनस। अब इसका डेरिवेटिव 15 तो एज इट इज आएगा, पावर है 2/3 पहले आ जाएगी और इसकी पावर एक कम होगी। सो 2/3 -1 करेंगे, -1 करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर इसकी बन जाएगी -1/3। सिंप्लीफाई करते हैं इनको, सो सिंप्लीफाई तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया 5x रेज़ टू द पावर 2/3
माइनस 10x रेज टू द पावर -1/3। अब इसमें से देखें आप 5 कॉमन है और x की पावर -1/3 भी कॉमन है, ये दोनों कॉमन ले लें और आप देखें यहाँ से क्या बचेगा, 5 तो बाहर चला गया, x की पावर 2/3 है तो -1/3 बाहर ले जाएंगे तो यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा, क्योंकि 10 है इधर, 5 बाहर चला गया, x की पावर -1/3 भी बाहर ले ली और हमारा बाकी क्या बचा 2। अब ये जो -5x की पावर -1/3 है इसको डिनोमिनेटर में लेके तो हमारे पास डेरिवेटिव जो बनता है ये बन रहा है। अब इसमें न्यूमरेटर में भी एक टर्म है और डिनोमिनेटर में भी टर्म है। अब हम देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो पहले देखें कि x = 2 के ऊपर फंक्शन 0 हो जाता है, सॉरी x2 के ऊपर डेरिवेटिव 0 होता है, x = 2 के ऊपर f'(x) 0 हो जाता है, तो x = 2 इज़ ए क्रिटिकल पॉइंट। और डिनोमिनेटर में देखें x की पावर है 1/3, अगर ये x को 0 लेंगे तो ये f'(x) क्या बनेगा, अनडिफाइंड। तो x = 0 के ऊपर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो x = 0 जो क्या होगा वो इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। एट x = 2 f'(x) = 0 and at x = 0 f'(x) does not exist, but I said before the same. Thus x = 0 and x = 2 are critical points. So we have found the critical points, and you tell me that which one of them is a stationary point। क्या ये दोनों स्टेशनरी पॉइंट है या इनमें से कोई एक भी स्टेशनरी पॉइंट है या इनमें से कोई भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। हाँ जी, आप सोचें कौन सा स्टेशनरी पॉइंट बनता है या कोई भी नहीं बनता। हाँ जी, गुड, इसमें से x = 0 इज स्टेशनरी पॉइंट। वेल डन, ये उनके लिए ट्रीट जिन्होंने सही आंसर बताया। x = 0 इज ए स्टेशनरी पॉइंट। एग्जाम्पल, लोकेट द क्रिटिकल पॉइंट्स and identify which critical points are stationary points. Function is given f of x is equal to x plus 1 over x square plus 3. Differentiating with respect to x, इस पर रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव लेते हुए। तो क्वोशिएंट में क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 3 को एज इट इज़ रखा और जो न्यूमरेटर में x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव माइनस x प्लस 1 को छोड़ दिया और x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और यहाँ से डेरिवेटिव 2x, तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस x प्लस 1 इंटू 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। So simply after simplification we get f prime x equal to x square plus 3 minus 2x square minus 2x divided by x square plus 3 whole square। जो पहले टर्म थी सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और अब इनको प्लस माइनस कर देंगे, यहाँ से x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर क्या आएगा, माइनस x स्क्वायर, और ये माइनस 2x हो जाएगा प्लस 3, तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। यहाँ से -1 कॉमन ले लें ताकि x स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर हमारे लिए आसान होता है इसके फैक्टर बनाना। अब इसके x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करते हुए ये x स्क्वायर इसको 3x माइनस x माइनस 3 और 2x देखें ना, 2x जो है उसको हमने स्प्लिट कर दिया 3x माइनस x में। अब इसमें से क्या x इन दोनों में से कॉमन है और इन दोनों में से क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, तो x कॉमन लिखे इन दोनों में से, अंदर क्या रहेगा x प्लस 3, पहली दो टर्म में से x कॉमन लें, अंदर आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन लें, अंदर आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 3 इन दोनों में से कॉमन और यहाँ से x मिलेगा और यहाँ से आपको -1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में जो आ रहा है वो उसको एज इट इज लिखते जा रहे हैं। ओके, दिस इज द
simplified form of the first derivative. Now we can see that. अब इसमें देखेंगे इसमें कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स बनते हैं. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अगर x जगह -3 रखें तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा. तो x इक्वल -3 क्रिटिकल पॉइंट हो गया. और अगर x 1 रखें तो ये फैक्टर ज़ीरो होगा. तो ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके सबको ज़ीरो कर देगा. सो x इक्वल 1 इज़ आल्सो critical point. Setting okay, the same minus x plus 3 because this is equal to 0 और x square plus 3 whole square, this is not 0. ये तो ज़ीरो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव ही कर देगा इसको. तो ये ऐड होगा, ये ज़ीरो कभी नहीं होगा डिनोमिनेटर. तो न्यूमिनेटर ही ज़ीरो होगा सिर्फ. तो माइनस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ज़ीरो. So minus x plus 3 equal to 0 or x minus 1. So x equal to -3 or x equal to 1. Thus x is equal to 1 and x to -3 are stationary points. These are also critical points. Stationary point इसलिए कि ये डेरिवेटिव यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है. तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स भी हैं और स्टेशनरी पॉइंट्स भी हैं. स्टेशनरी पॉइंट्स x is equal to 1, x इक्वल टू -3. यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स लिखना था और यहाँ पे स्टेशनरी. इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट्स भी हैं और स्टेशनरी पॉइंट्स भी हैं, दोनों हैं. नो द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम फंक्शन को देख सकते हैं कि फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम किस पॉइंट के ऊपर है. फर्स्ट डेरिवेटिव से सपोज दैट f इज कॉन्टिन्यूस एट ए क्रिटिकल पॉइंट x0. नंबर 1, if f prime x greater than 0 on an open interval extending left from x0 and f prime x less than 0 on an open interval extending right from x0, then f has relative maximum at x0. अब देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर, लेफ्ट के ऊपर जो फंक्शन होगा वो f prime x greater than 0 और x0 से लेफ़्ट के ऊपर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव. x0 से राइट के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव. तो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब क्या है. हम स्लोप, असल में ये क्या है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है, वो देख रहे हैं किस तरह की है. तो अगर x0 के लेफ़्ट के ऊपर स्लोप पॉजिटिव है, x0 के राइट के ऊपर स्लोप नेगेटिव है, देन f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट x0. ये आपको मैं ग्राफ से भी बताऊंगा कि कैसे मैक्सिमम है, कैसे नज़र आ रहा है कि ये स्लोप यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है. नंबर 2, इफ़ f प्राइम x लेस दैन 0 ऑन एन ओपन इंटरवल एक्सटेंडिंग लेफ्ट फ्रॉम x0 एंड f प्राइम x ग्रेटर दैन 0 on an open interval extending right from x0, then f has a relative minimum at x0. इसके क्या है जी, हम x0 के लेफ़्ट के ऊपर स्लोप नेगेटिव होगा और अगर x0 के राइट के ऊपर स्लोप जो बनेंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो वहाँ पे f has relative minimum. And the third case, if f prime x same sign on an open interval extending left from x0 as it does on the open interval extending right from the x0, then f does not have a relative extrema. इसको मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ जी. देखिए इसमें फंक्शन के आपने x0 पॉइंट है, x0 के ऊपर अगर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है और राइट के ऊपर नेगेटिव है, तो फंक्शन क्या होगा, वो रिलेटिव मैक्सिमम होगा एट x0. यानी आप लेफ़्ट साइड के स्लोप पॉजिटिव, राइट और x0 के राइट के ऊपर स्लोप नेगेटिव, तो आपका ये चेंज ऑफ साइन है. देखिए चेंज ऑफ साइन एट x0 फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कि f प्राइम जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाता है, x0 के ऊपर चेंज होता है. दैट एट दैट पॉइंट f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम. अगर f प्राइम जो है
वो उसका साइन चेंज हो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एक्स नॉट के ऊपर, यानी एफ नॉट से पहले नेगेटिव हो और एक्स नॉट के फौरन बाद पॉजिटिव, तो वो एक्स नॉट के ऊपर क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम होगा। देखते हैं जी कुछ नेक्स्ट, देखिए एग्जांपल्स। यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 एज अ रिलेटिव मिनिमम एट x इक्वल टू 1। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, टेकिंग डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 6x माइनस 6 कॉमन ले लें, x माइनस 1, तो यहाँ से ऑब्वियस है कि x इक्वल टू 1 इज ए क्रिटिकल पॉइंट एज एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 के ऊपर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है 0 है। अब हमने देखे 1 से, हमने 1 से लेफ्ट के ऊपर देखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव वो नेगेटिव बन रही है पॉजिटिव, और राइट के ऊपर भी देखना है। तो फिर हम देखेंगे 1 के ऊपर वो फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है, बल्कि हमें शो करना है कि ये रिलेटिव मिनिमम है एट है। तो अभी जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से पढ़ा है कि रिलेटिव मिनिमम कैसे होगा, दो कंडीशंस थी कि एक्स नॉट के लेफ्ट के ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा और राइट के ऊपर क्या होगा। नंबर 2 पॉइंट है, उसी को यूज़ करेंगे। तो हम यूँ करते हैं कि एक इंटरवल हम डिफाइन करते हैं, एक इंटरवल है एक्स लेस दैन 1 और दूसरा इंटरवल एक्स ग्रेटर दैन 1। एक्स लेस दैन 1 कौन है, जो 1 से स्मॉल 1 से माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे ये सारे। हम इनके ऊपर एक टेस्ट पॉइंट डिफाइन कर देंगे सी कोई भी टेस्ट पॉइंट वो कौन सा होगा, जो एक्स लेस इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा, इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, कौन सा इंटरवल होगा, एक्स लेस दैन 1। तो एक्स सी इक्वल टू 0 हम लेंगे, ये 0 लिया, ये एक्स लेस दैन 1 इस इंटरवल में लाई करता है। अब टेस्ट वैल्यू एफ प्राइम में 6x माइनस एक्स, इसके ऊपर इस टेस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू लेंगे एफ प्राइम सी। तो एफ प्राइम 0, यहाँ पे 0 पुट करें, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और माइनस 6, तो एफ प्राइम 0 का आ गया माइनस 6 लेस दैन 0। अब हम दूसरा x ग्रेटर दैन 2, x ग्रेटर दैन 1 दूसरा जो इंटरवल है, ठीक है, कि x ग्रेटर दैन 1 मीन 1 से राइट साइड के ऊपर, तो हमने वहाँ पे वैल्यू c जो ले लिया 2 ले लिया, जो टेस्ट पॉइंट लेना है वो c जो है वो 2 ले लिया। तो इस पॉइंट c के ऊपर फंक्शन जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ x का यहाँ 2 पुट करें, ये क्या आ जाएगा 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 6 क्या होगा, 12 माइनस 6 प्लस 6, यहाँ पे प्लस आएगा जी, इससे मिस्टेक, यहाँ प्लस कर देंगे प्लस 6 ग्रेटर दैन 0। सो अब देखिए साइन क्या आ रहे हैं, साइन ऑफ एफ प्राइम सी। तो एफ प्राइम सी, जो एफ प्राइम सी क्या आ गया, नेगेटिव आ रहा है, और एफ प्राइम जो सी है वो इस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इस इंटरवल के ऊपर, इस इंटरवल के ऊपर क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और इस इंटरवल के ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यूज आती हैं पॉजिटिव। तो x इक्वल 1 के ऊपर साइन किस में चेंज होता है, साइन चेंज होता है फ्रॉम माइनस टू प्लस एट x इक्वल 1। सो कंक्लूजन क्या है, इस पे f इज डिक्रीजिंग ऑन x लेस दैन 1, इस इंटरवल के ऊपर f डिक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल के ऊपर f इंक्रीजिंग होगा। यहाँ भी मिस्टेक f इंक्रीजिंग, यहाँ f इज इंक्रीजिंग ऑन दिस। सो इस इंटरवल में इसमें f डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग होगा, तो फंक्शन क्या होगा x इक्वल 1 के ऊपर। अब ये देखें, अब यूँ जा रहे हैं, अब ये डिक्रीजिंग है फंक्शन, ये जो आप डिक्रीजिंग और उसके बाद फिर इंक्रीजिंग होगा, तो ये 1 के ऊपर जो दरमियान में पॉइंट आता है, दैट इज ए पॉइंट एट विच द फंक्शन हैज़ a relative minimum value. Now we define the second derivative test in the same way, but this test is more simple than the first derivative test. Suppose that f is twice differentiable at the x naught
A point, if f prime x naught is equal to 0 and f double prime x naught greater than 0, then f has relative minimum at x naught. Please try to look at this one again. f prime x naught equal to 0, x naught कौन सा पॉइंट हो गया? क्रिटिकल पॉइंट. और इस पॉइंट के ऊपर अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है देन द फंक्शन हैव रिलेटिव मिनिमम. देखिए पॉजिटिव होगा तो रिलेटिव मिनिमम है. बी पार्ट, इफ एफ प्राइम एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ डबल प्राइम एक्स नॉट लेस देन 0, देन एफ हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स नॉट. तो अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो देन फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम. सी, इफ एफ प्राइम एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 and f double prime x naught is equal to 0, then the test is inconclusive. That is, f may have a relative maximum, a relative minimum or neither at x naught. यानी हम सी पार्ट में अगर सेकंड डेरिवेटिव भी आपका 0 हो जाए तो फिर हम उससे कोई कंक्लूजन नहीं ले सकते. फिर हम कोई और देखेंगे, टेस्ट अप्लाई करेंगे या किसी और तरीके से देखेंगे ये रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए. तो रिपीट करते हैं जी. रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम हम कहते हैं किसी क्रिटिकल पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर अगर सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव देन द फंक्शन एज रिलेटिव मिनिमम. इफ एट द क्रिटिकल पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0 देन एफ एज रिलेटिव मैक्सिमम. So let's with the example I explain this thing again. Find the relative extrema of f of x is equal to 3x to the power 5 minus 5x cube. So here the term is used relative extrema. Relative extrema mean relative minimum and relative maximum. So in this question, so example, so हमने ये नहीं बताया गया कि आप कौन सा टेस्ट यूज़ करें. सो इट्स अप टू अस कि हम कौन सा आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं. तो सबसे पहले लेकिन दोनों के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होते हैं. तो पहले उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं. तो पहले फाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखें क्या होगा, 5 × 3 15 और x की पावर 5 है, एक कम हो जाएगी 15x4 माइनस सेकंड टर्म का 3 पावर्स पहले आ जाएगी और 3 5 = 15 और x क्यूब है, एक पावर कम हो जाएगी x². इसमें से 15x² कॉमन ले लें और आपके पास अंदर क्या आ जाएगा x² - 1. सो f प्राइम x इज इक्वल टू 15x² इंटू x - 1 इंटू x + 1, यानी x² - 1 टर्म को हमने एक्सपेंड कर दिया. अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. So very simple, x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to -1. अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं जी इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं. सेकंड डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया 60x³ - 30x. हमने जो इसको फैक्टराइज करने से पहले वाली टर्म थी उसी को लिया, वहाँ से 60x³ - 30x आ गया सेकंड डेरिवेटिव. सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f. ओके, यहाँ से आप 30x कॉमन ले लें और अंदर क्या जाए 2x² - 1. नो द क्रिटिकल पॉइंट्स. फॉर द क्रिटिकल पॉइंट सेटिंग f प्राइम x इक्वल टू 0, सो 15x² इंटू x - 1 इंटू x + 1 इक्वल टू 0 होगा और ये सेपरेटली 0, 15x² इक्वल टू 0 और x - 1 इक्वल टू 0 और x + 1. चूँकि 15 तो कांस्टेंट है इसलिए x इक्वल टू 0 हो गया. तो हमारे पास x इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 1 आएगा और यहाँ से x इक्वल टू -1. तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए -1, 0 एंड 1. दीज आर द 3 क्रिटिकल पॉइंट्स. वी आर सो पावरफुल. हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिखे तो काम हमारे लिए आसान होता गया. सो अब हम टेबल ड्रॉ करते हैं. उसी टेबल से हम देखेंगे सेकंड डेरिवेटिव का साइन. तो सबसे पहले पहला कॉलम में हम स्टेशनरी पॉइंट लिखें. सेकंड कॉलम में जो ये सेकंड डेरिवेटिव है उसका एक्सप्रेशन है सेकंड डेरिवेटिव का 30x इंटू 2x² - 1.
यहाँ पे हमने थर्ड कॉलम है एफ डबल प्राइम एक्स, यानी इसका साइन लिखेंगे ये एफ डबल प्राइम एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव, और लास्ट कॉलम है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कंक्लूजन लेंगे। एक्स इक्वल टू -1, यहाँ -1 रखें तो ये -1 इसको -30 कर देगा, ये तो पॉजिटिव ही है क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो -1 प्लस हो जाएगा, तो 2 - 1 1 और ओवरऑल -30। तो एट दिस पॉइंट सो एफ डबल प्राइम एक्स नेगेटिव होगा तो एफ एज रिलेटिव मैक्सिमम, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो एफ एज रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे रखेंगे तो ये सारे का सारा 0 हो गया। हम इससे एफ डबल प्राइम एक्स 0 हो गया तो इसे कंक्लूजन हम कुछ भी नहीं ड्रा कर सकते, तो यहाँ पे टेस्ट फेल हो जाता है जब सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर तो ये देखें ये +30 आ जाएगा, तो एफ डबल प्राइम एक्स इसका मतलब पॉजिटिव हो गया, और सो एफ एज रिलेटिव मिनिमम। सेम यू कैन सी फ्रॉम द फिगर आल्सो। देखिए एक्स इक्वल -1 के ऊपर ये बनता है मैक्सिमम पॉइंट, तो ये इस सराउंडिंग के लिहाज से ये रिलेटिव मैक्सिमम है। व्हाट वी हैव फाउंड ओवर हियर एफ एज रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू -1, और एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर यहाँ से हमें कोई कंक्लूजन नहीं ले सकते कि किस तरह का है, हमने 0 और 1 के ऊपर देखें, 1 के ऊपर ये रिलेटिव मिनिमम बनता है। What we have found from the second derivative from the figure, it's also clear the same thing. Now the absolute extrema, absolute extrema की बात करते हैं हम। पहले देखिए हमने relative की बात की और अब absolute की बात करते हैं। मैं इसकी वही एग्जांपल रिपीट करूंगा आपको। हमने 3 शहरों की मैं एग्जांपल दी थी कि मैंने कहा कोयटा, कराची और पेशावर लें, और आप देखें हर शहर में से कौन सा शख्स जो है उसका कद सबसे बड़ा है, हाइट सबसे बड़ी है इन तीनों शहरों के, वो अपने अपने शहरों के लिहाज से बड़े हैं हाइट के लिहाज से, तो वो क्या हो गए, वो रिलेटिव मैक्सिमम हो गए। और अगर हम कहेंगे तीनों शहरों में से कौन सा सबसे बड़ी जिसकी हाइट बड़ी है, तो वो होगा वो तीनों शहरों के लिहाज से, तो हम इस तरह के उसको कहेंगे ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा कि तीनों शहरों में से किस शख्स की हाइट सबसे ज़्यादा है, तो वो हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, वो रिलेटिव नहीं रहेगा फिर। और इसी तरह एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, तो यानी हम ग्लोबली देखते हैं पूरे सबको। तो एब्सोल्यूट लेट आई बी एन इंटरवल इन द डोमेन ऑफ ए फंक्शन एफ, वी से दैट एफ हैज़ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट ए पॉइंट एक्स नॉट इन आई if f of x less or equal to f of x naught for all x in I, and we say that f has an absolute minimum at x naught if f of x naught less or equal to f of x for all x in I। तो ये तो मैथमेटिकली लिखा है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी आपको लगेगी कि मैथमेटिक्स से हम कैसे देख सकते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दी है वो बेस्ट है उसको कि आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम देखने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ये जो इंटरवल आई की बात कर रहा है वो इंटरवल आई उसमें क्या बनता है, वो 3 शहर बनते हैं, आई बनते हैं, कराची, कोयटा और पेशावर, तीनों को हम कहते हैं ये इंटरवल आई है। फिर हमने देखा जो एक्स नॉट जो भी शख्स है किसी एक सिटी में, वो सबसे जितने भी तीनों सिटी के लोगों को मिला लें, शामिल करें, उनमें से सबसे बड़ी हाइट जो भी होगा वो उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और इन तीनों शहरों में से जो सबसे छोटी हाइट वाला होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। तो इस इंटरवल के ऊपर जो तीनों शहर हैं वो हमारा ओपन इंटरवल है। एग्जाम्पल से अब देखते हैं जी कुछ फिगर से। देखिए पहली फिगर है, अब ये देखें एफ हैज़ एन एब्सोल्यूट मिनिमम, यहाँ पे ये पॉइंट है इसमें मिनिमम है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम कोई नहीं है क्योंकि ये इधर भी ऊपर जा रहा है इधर भी ऊपर जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, हमें यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम आ रही है। ये जो लाइन है इसमें एफ हैज़ नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑन दिस,
ये तो स्ट्रेट लाइन जा रही है, हम इसमें ना तो मिनिमम पॉइंट नज़र आ रहा है ना मिनिमम, क्योंकि एक्सटेंड हो रही है -∞ टू +∞। इसमें देखें आप तो इस पॉइंट पे ये देखें, ये पॉइंट और ये 3 पॉइंट हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन जो है, अब 3 पॉइंट्स हैं देखें, और ये फंक्शन जो है ना, अब देखें ये जो जाएगा ये फंक्शन ये इन्फिनिटी, तो f हैज़ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑन -∞ टू +∞। क्योंकि ये जो पॉइंट है इनमें से कहीं ना मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ जब ये x ये जा रहा है, ये x ये जो बता रहे हैं ये एंड लाइन यहाँ पे, ये समय ये इस लाइन के साथ मैच करेगी। जब इंटरवल बड़ा होगा तो यहाँ f(x) 0 हो जाएगा। और फोर्थ जो है, अब देखें ये इंटरवल है a b, अब इसमें a b में f has no absolute extrema on a b, no the extreme value theorem. If a function f is continuous on a finite closed interval a b, then f has both an absolute maximum and an absolute minimum on a b. If a function f is continuous on a finite closed interval a b, then f has both an absolute maximum and an absolute minimum on a b on the closed interval. अगर क्लोज इंटरवल का फंक्शन कंटिन्यूस होगा, क्लोज इंटरवल की बात हो रही है, इसको ओपन ना कीजिएगा, ओपन पे ये रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। फंक्शन कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो फंक्शन क्या होता है, उस पर उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगा और एब्सोल्यूट मिनिमम भी होगा। और नो द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन f on a finite closed interval a b. Step 1, find the critical points of f in the open interval a b. Step 2, evaluate f at all the critical points and at the end points a and b. हमने से क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर और जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर हम देख लेंगे किन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, किसके ऊपर मैक्सिमम है। तो फंक्शन जो मिनिमम या मैक्सिमम कहाँ पे करेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर होगा और या फिर एंड पॉइंट्स के ऊपर, इनमें से किसी एक पॉइंट के ऊपर होगा मैक्सिमम या मिनिमम। द लार्जेस्ट ऑफ द वैल्यू इन स्टेप 2 इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑन ए बी एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज द एब्सोल्यूट मिनिमम। अब आप देखिए हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम इन्हीं को हम इस तीनों स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एक आधा एग्जांपल देखते हैं उसमें से कैसे फाइंड करते हैं। एग्जांपल इज फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f of x equal to 2x³ minus 15x² plus 36x on the interval 1 5 and determine where these values occur. तो हम देखें इंटरवल a 1 हो गया, b 5, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। सो डेरिवेटिव क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव होगा 6x² माइनस 15x का डेरिवेटिव 30x प्लस 36। सो सिंप्लीफाई करेंगे, 6 कॉमन ले लिया तो x² माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर बना लें। फैक्टर तो बहुत आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फैक्टर बनेंगे x माइनस 2 x माइनस 3, फैक्टर बनेंगे x माइनस 2 x माइनस 3। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा जी, फिर इसमें से देख के बताएं सारे। क्रिटिकल पॉइंट हो गए x equal to 2 and x is equal to 3 because at these points, at these x values f prime is 0। अब हमने करना है क्या, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हो गए 2, ये स्टेशनरी पॉइंट भी कहलाते हैं क्योंकि इन पॉइंट्स के ऊपर जो फंक्शन है डेरिवेटिव उसका 0 है। अब हमने फंक्शन की वैल्यूज़ किस पे फाइंड करनी है, क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर और इंटरवल के एंड पॉइंट्स के ऊपर। ये यहाँ तक हमने स्टेप 1 किया है।
स्टेप 2 में क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ लेनी है और इंटरवल के एंड पॉइंट्स के ऊपर। तो हमारे पास इंटरवल के एंड पॉइंट्स के हैं 1 और 5, और फंक्शन की वैल्यूज़ इन्हीं में किसी में से फंक्शन वैल्यूज़ मैक्सिमम भी होगी और मिनिमम भी। सो x=2 and x=3 आर स्टेशनरी पॉइंट्स। Evaluating f at the end points at x=2, okay, end points of the interval, this is end points, okay, x=2 and x=3 and at the end points of the interval। तो हमने end points of interval थे 1 और 5 याद रखें, और फंक्शन ये है, इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, ये 1 पुट करेंगे, फिर 5 करेंगे, 2 करेंगे और 3, 1 by 1 सारे। तो f(1) क्या होगा, f(1) x की जगह 1 पुट किया तो ये वैल्यू बनती है 23। f(2) वैल्यू पुट करें x=2, सिंप्लीफाई करें और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 28। अब x=3 के ऊपर f(3) इसको भी सिंप्लीफाई करें तो आंसर आएगा 27। नो एट x=5, इसके ऊपर आंसर क्या हुआ, इसको सिंप्लीफाई किया तो 55। अब ये देखिए ये 1 और 5 थे ये इंटरवल के एंड पॉइंट्स, 2 और 3 थे क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इनमें से देखें कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है, 23, 28, 27 और 55 में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 23। ये किस पॉइंट के ऊपर है, x=1 के ऊपर। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ f एट x=1, और मैक्सिमम क्या होती है 5। तो मैक्सिमम x=5 के ऊपर फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 55। So absolute minimum is 23 at x=1 and absolute this is maximum, absolute maximum, this is maximum, absolute maximum, this is not minimum, absolute maximum is 55 at x=5। तो हमने देखे इस तरह 3 स्टेप को यूज़ करते हुए जो स्टेप हमने पढ़े उसको यूज़ करते हमने एक गिवन इंटरवल के ऊपर हमने एक फंक्शन को बता दिया कि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम, यानी एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम बता दी इसमें से। जो आज हमने क्या पढ़ा इसमें, आज के लेक्चर्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम कर रहे हैं। एक्चुअली हमने रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमम पढ़ा, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ किया और हमने रिलेटिव मैक्सिमम फंक्शंस के फाइंड किए। हमने क्रिटिकल पॉइंट्स भी पढ़े कि कैसे फाइंड करते हैं और स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं, और फिर हमने आखिर में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम हम वो भी देखा कि वो कैसे फाइंड करते हैं, और क्लोज इंटरवल के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम किस तरह होंगे वो भी हमने एग्जांपल से सीखा। बच्चों इस से रिलेटेड एक्सरसाइज आपने करनी है, आप इससे रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करें और फिर उसके बाद आप देखें कि आपके कॉन्सेप्ट्स किस तरह बिल्डअप हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे, तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।